वेल 11th क्लास स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पढ़ा और वही अकाउंटिंग इक्वेशन है, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट जो कॉन्सेप्ट है वह अकाउंटिंग इक्वेशन का बेस है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, द सम ऑफ एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल इक्विटीज, or equities are equal to assets, or equities refer to all claims or rights against the assets of an enterprise. They include owners' funds and borrowed funds. They include liabilities and capital. और याद रखना, कैपिटल जो है अकाउंटिंग इक्वेशन में इनकम हो, गेन हो या एडिशनल रिसोर्सेज हो, उससे इंक्रीज होता है। और अगर खर्चे हो, लॉस हो या ड्राइंग हो, कैपिटल हर बारी कम होता है। यानी गेन्स यानी एक्सपेंसेस यानी प्रॉफिट्स, या दूसरे लफ्ज़ों में खर्चे हो, आमदनी हो, उनका असर डायरेक्टली हम कैपिटल पर ही करते हैं। खर्चा होगा तो उसका भी असर कैपिटल पे होगा, इनकम होगी तो उसका भी असर कैपिटल पे होगा। अब हम परफॉर्मा बनाते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप देख रहे हो। हम एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो इसको टेबल बना लेंगे। अगर हमारे पास है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंट्री, तो देखो जी, आपने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में कैश आई, तो एसेट्स में आप लिख दोगे कैश बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया। जब बिजनेस शुरू करोगे तो कैश आएगी, एसेट बढ़ जाएंगे, कैपिटल भी बढ़ जाएंगे, तो टोटल करो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, सेम अमाउंट आएगा। सिमिलरली परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जब आप परचेज करोगे गुड्स तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा एसेट साइड में, और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, तो इक्वेशन बन गई, दोनों बराबर हो गए। सिमिलरली अगेन, अगर प्राइवेट यूज के लिए आपने खर्चा किया है, दैट इज ड्राइंग्स, उससे आपकी कैश कम हो जाएगी, और मैंने कहा खर्चे का असर डायरेक्टली कैपिटल पे पड़ता है, तो कैपिटल भी लेस होगा। सिमिलरली पेड सैलरी, आपने खर्चा पे किया तो कैश भी कम होगी एसेट साइड पे और कैपिटल भी कम होगा। अगर रेंट ड्यू बट नॉट पेड है, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड के केस में, अगर आउटस्टैंडिंग खर्चा है तो उसका असर कैपिटल पे पड़ेगा और लायबिलिटी पे पड़ेगा, यानी लायबिलिटी बढ़ जाएगी और कैपिटल कम हो जाएगा। अगर हमारा कोई भी खर्चा जो ड्यू है या नॉट पेड है, जैसे मैंने पहले कहा, या जैसे आउटस्टैंडिंग कहते हैं, तो मैंने रिपीट करके बोलूंगा कि कैपिटल और लायबिलिटी पर असर करेगा। अगर प्रीपेड होता, एडवांस में दिया होता, तो एसेट साइड में असर करने वाला था, उससे कैश कम हो जाती और प्रीपेड बढ़ जाता। प्रीपेड करंट एसेट है, एसेट का पार्ट है, तो असर उधर हो जाता।
तो ऐसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल से हम बनाकर साथ साथ हर एंट्री के साथ देखते हैं कि क्या एसेट्स इक्विटीज़ के बराबर हैं, और जैसे जैसे बराबर होते जाते हैं और सवाल आगे चलता रहता है और हमें डबल एस्पेक्ट जो है, कॉन्सेप्ट जो है डबल एंट्री का, वो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता है और हम आसानी से ये आइडिया लगा सकते हैं कि एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को, इनकम्स को, एक्सपेंसेस को डबल ट्रीटमेंट कैसे मिलती है. So this is how accounting equation works practically. Thank you.